गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने अभी तक 3 नक्षत्रों की चर्चा की। केतु का पहला नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र शुक्र का, तीसरा नक्षत्र सूर्य का। पहला अश्वनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका। और नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन नक्षत्र नंबर 4 रोहिणी, हुज लॉर्ड इज मून। रोहिणी शब्द का अर्थ ही द रेड वन, जो लाल रंग का है, जिसको ब्रह्मी भी बोलते हैं। जोडिक साइन वृषभ है, टॉरस इन इंग्लिश, हुज लॉर्ड इज वीनस, एंड द डिग्री ऑफ रोहिणी नक्षत्र इज 10 डिग्री to 23 degree 20 minute, and zodiac sign is Taurus. As the lord of the nakshatra is moon, and you are well aware what are the properties of the moon. We had discussed in numerology too. If sun is the leader, moon is follower. If sun is initiative taker, moon is cooperative. If sun is cruel, the moon is emotional. sun आत्म स्वाभिमानी है, मून रोमांटिक है। सन स्ट्रांग है, मून चंचल है। देखिए इन सब की प्रॉपर्टीज, आइदर यू गो टू न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री और इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, the properties of all these planets are similar to each other. I simply tell the properties we had discussed in numerology also, just to keep a correlation between two, to make you understand the relation of all these sciences with each other. अब क्योंकि मून चंचल है, रोमांटिक है, इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इट डज नॉट ब्रिंग स्टेबिलिटी मोर, क्योंकि मूडी है ये। कुछ दिन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग में आनंद आया, फिर धीमे से ये इंक्लिनेशन स्कल्पचर की तरफ चला गया। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर वीकनेसेस ऑफ दिस नक्षत्र रोहिणी। इट डज नॉट अलाउ यू टू कीप स्टेबिलिटी। इसी वजह से इनके विचारों में निरंतर बदलाव आता रहता है, कन्विक्शन में बदलाव आता रहता है। कभी इनकी राय किसी एक मुद्दे पर कायम नहीं रहती, बदलती रहती है, क्योंकि बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़े रोमांटिक हैं, बड़े चंचल हैं, तो इन लोगों को बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ बी क्वीन इन प्लैनेटरी किंगडम, दे आर सराउंडेड बाय ऑल लाइक माइंडेड पीपल। बहुत मिलनसार होते हैं। दे एंजॉय इन टॉकिंग ईच अदर, मीटिंग ईच अदर, और एक दूसरे से निरंतर मिलने के कारण प्लैनेटरी किंगडम में लॉर्ड का स्टेटस क्वीन होने के कारण दे वांट टू अचीव ऑल काइंड ऑफ लग्जरीज, ऑल काइंड ऑफ प्लेजर इन देयर लाइफ। सभी सुख सुविधाएं जीवन में अचीव करना चाहते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट ऑल्सो, वेरी क्रिएटिव ऑल्सो, वेरी चंचल ऑल्सो, रोमांटिक ऑल्सो। दीज प्रॉपर्टीज मेक अपोजिट सेक्स वेरी मच अट्रैक्टिव टू देम। या यूं कहें
कि उनका अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत रहता है, या अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन इस तरह के व्यक्तित्वों की तरफ बहुत होता है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी, रोमांटिसिज्म, चंचल व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव नेचर, cooperative nature, मिलनसार nature, attraction to the opposite sex, conscious of their pleasures, conscious of sukh suvidhaएं, the properties of the name itself, the red one, or you call Brahmi, all these properties in one composite, जब एक व्यक्तित्व में ये सब गुण मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्तित्व में अट्रैक्शन आता है। आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू रीड द स्टोरी ऑफ दिस रोहिणी, द फेवरेट वाइफ ऑफ मून, by which name this nakshatra is made. You will further come to know how Rohini nakshatra influences the man or the woman who is born in this nakshatra, and further everything will depend on their relationship with other planets, which bhavas lordship they have, which dashas they are going, किस उम्र में, किस दशा में, किस भावेश के साथ, कैसे संबंधों के साथ आगे जातक बढ़ रहा है। The result will depend on all these factors. This is all about Rohini nakshatra, the fourth nakshatra, the nakshatra of the moon. I understand that you must be well versed by now all these four planets, four nakshatra.